बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम नमाज तहज्जुद के मुतालिक सुनेंगे कि इसकी क्या फजीलत है, कितना सवाब है, और ये कि माह रमज़ान में हम कैसे नमाज तहज्जुद अदा करें। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन का बटन क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो चलिए सुनते हैं कि नमाज तहज्जुद की क्या फजीलत है, नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों को अल्लाह पाक कितना पसंद फरमाता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमियों से अल्लाह पाक बड़ा खुश होता है। एक वो आदमी कि जब सारे उसके घर वाले सो रहे हों तो वो उनमें से अपने बिस्तर में से निकल के आए और उठ के अल्लाह की इबादत करे, तो अल्लाह पाक फिर बड़ा खुश होता है और अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि देखो कि मेरा बंदा, सब सो रहे हैं, अपना बिस्तर छोड़ के उठ के मेरी इबादत करने के लिए आया है। जबकि एक रिवायत में यह है कि जो बंदा नमाज तहज्जुद के लिए उठता है, नमाज तहज्जुद अदा करता है, अल्लाह पाक उसे देख के मुस्कुराता है, अपनी शान के लायक मुस्कुराता है। अल्लाह पाक ऐसे बंदे से बड़ा खुश होता है जो नमाज तहज्जुद अदा फरमाए। फरिश्तों के सामने अल्लाह पाक ऐसे बंदे पे फख्र फरमाता है। और भी बहुत ज्यादा नमाज तहज्जुद की फजीलतें हैं, यहां तक कि अल्लाह के पाक नबी ने फरमाया कि फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज ये रात की नमाज है, यानी जिसको आप तहज्जुद की नमाज कह लें। क़ियामुल लैल की बड़ी फजीलत है। अब चूंकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है तो जाहिर है हम सब ने रोजा तो रखना ही है। सहरी में आप उठते ही हैं और नमाज तहज्जुद का सबसे अफजल वक्त भी वही होता है जो रात का आखिरी हिस्सा होता है, यानी फजर से पहले का वक्त। तो सहरी के लिए उठना है, आपने दीगर काम भी करने हैं, किसी को बाजार से कोई दही लाना होगा, किसी को दूध लाना होगा, किसी को कोई दीगर सामान लाना होगा, तो क्यों ना 10 मिनट पहले उठ के, जहां हम अपने घरेलू दुनियावी काम करने के लिए उठते हैं, तो 10 मिनट पहले उठ के हम अपने रब के हुजूर वो 10 मिनट लगाएं, वो नमाज तहज्जुद अदा करें। उसकी 2, 4, 6, 8, 10 जितनी रकातें आपसे आसानी से हो सकें वो रकातें हम अदा करें। नमाज तहज्जुद के नाम पे, नमाज तहज्जुद के लिए हम वो रकातें अल्लाह के हुजूर अदा करें। फिर आप देखें कि अल्लाह पाक हमें किस कदर इसके इनामात अता फरमाता है। आप देखें कि किस तरह से अल्लाह पाक नमाज तहज्जुद की वजह से हमारे दिलों को मुनव्वर करता है, हमारे चेहरों को मुनव्वर करता है। कि नमाज तहज्जुद का जो वक्त है, यानी रात का आखिरी पहर जो है, ये तो वो रात का हिस्सा है जब अल्लाह पाक अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पे जलवा फरमा होके निदा फरमाता है कि है कोई तलब करने वाला, है कोई मुआफी मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं। और अल्लाह की तरफ से ये तब तक निदा की जाती है जब तक कि फजर तुलू ना हो जाए, यानी फजर का वक्त शुरू ना हो जाए। तो हर रात में अल्लाह की तरफ से ये निदा की जाती है। तो जो उस वक्त में उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तहज्जुद अदा करते हैं, अल्लाह से राज़ो न्याज करते हैं, जरूर वो अपनी मुरादों को पाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कोई आपकी मन की मुराद है जो जायज हो, तो जरूर अपने रब से मांगें, अपने रब से बात करें ना, जिसने आपको देना है वो जरूर आपको अता फरमाएगा। और फिर वो ऐसी जात है कभी जताएगा भी नहीं। दुनियादारों से मांगे तो वो पहले देंगे नहीं, देंगे तो आपको जताते रहेंगे। मेरा मालिक है, आप उससे मांगे ना, हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको जरूर अता फरमाएगा और इतना अता फरमाएगा कि दोबारा मांगने की हाजत नहीं आएगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।